गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी लूसी रहती है वो ऐश को इग्नोर कर रही रहती है। वो ऐश के करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई थी जिससे वो ऐश से अब डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देती है। वो इवन लूना को भी कहती है कि वो यहाँ पे पढ़ने आई है, वो अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस करेगी, उसे कोई भी सर्कुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है। पर वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट रहती है एंड उफ ऐश की मॉम, वो लूसी को बोलती है कि उसे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ताकि उनका इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन्स वो जीत सके। पर जिसमें पहले तो लूसी डिनाई कर देती है, पर लूसी के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं होता क्योंकि क्योंकि जो वाइस प्रिंसिपल रहती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी रहती है लूसी की, तो लूसी उन्हें नो नहीं कह पाती। इवन जो वाइस प्रिंसिपल रहती हैं वो ये भी देखती है कि लूसी के पैर में लगी हुई है और वो उसे बोलती हैं ऐश को कि जाओ उसका एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवाओ, और उसके लिए वो कराती भी है, अपनी मॉम की कोई भी बात को टालती भी नहीं है। और ये सब चीज़ें वैसी ही चल रही रहती है। फिर थोड़े टाइम के बाद जब वो डांस की प्रैक्टिस में उसे लेने आती है और हाँ डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाली रहती है, अब उसके आगे डांस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही रहती है और लूसी वहाँ बैठ के डांस की प्रैक्टिस देख रही रहती है। उसे तो बेवकूफ़ो टाइप फीलिंग आ रही रहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर इस तरीके का डांस होगा तो हम इंटर कंपटीशन कभी नहीं जीत सकते हैं। तभी वहाँ से वो कोरियोग्राफर को कहती है, मैम अगर आप ये चीज़ स्टाइल अपनाना चाहती हो तो बिल्कुल भी हम इससे नहीं जीत सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ ऐसा क्यों बोल रही हो लूसी। तो कहते हैं कि मैम हमारे डांस में क्या यूनिक है, कुछ भी तो यूनिक है ही नहीं है। और कंपटीशन में जीतते अक्सर वो लोग हैं जो यूनिक कुछ करते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ यूनिक है। आप तो ऐसे सिंपल डांस कर रहे हो और ये कुछ ज़्यादा ही पुरानो टाइप वाला डांस नहीं है। आपको ये आइडिया किसने दिया। तभी वो ऐश की तरफ देख के बोलती, तो ऐश आकर बोलते क्यों, ओल्ड ओल्ड सॉन्ग्स में डांस करना, ओल्ड तरीके से डांस करने में कोई प्रॉब्लम है। तो लूसी कहती है ऐश मुझे प्रॉब्लम नहीं है डांस इस तरीके से करने में, लेकिन ये शायद से ओल्ड स्टाइल जब हमेरे मेरे मॉम एंड डैड जब पैदा हुए थे उस टाइम के ये डांस स्टाइल उस समय की फेमस हुई करती थी। लेकिन अभी तुम आज की दुनिया में हो और आज की दुनिया में यहाँ पे नई नई कॉम्पिटिशन्स आ चुके हैं, नई नई स्टाइल्स आ चुकी है, और उस हिसाब से अगर डांस करना चाहे तो बेटर होगा। तभी ऐश बोलती है तुम्हारे पास कोई सजेशन है, तुम्हारे पास कोई ऐसा डांस स्टाइल है जो एक्चुअल में काफ़ी बेस्ट है। तो कहती है कि हाँ क्यों नहीं है, पहले हम बीच में बॉलीवुड स्टाइल डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा हिप हॉप डाल सकते हैं, बी बॉइंग डाल सकते हैं, उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी डालेंगे और लास्ट में हम सालसा डालेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा हो जाएगा डांस कंपटीशन। मतलब हमारे पास 10, अगर हमारे पास 7 मिनट्स भी मिलते हैं, 7 से 8 मिनट, उस 7 से 8 मिनट में हम पूरा स्टाइल्स दिखा सकते हैं। और हमारे पास इतने सारे लोग हैं, हम अलग अलग पैटर्न्स वगैरह सब दिखा सकते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी पैटर्न में तो एक्सपर्ट होगा ही। लूसी कहती है। तभी कोरियोग्राफर कहती है एग्जैक्टली ऐश बिल्कुल सही कह रही है लूसी। यहाँ पर भी ऐश को काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है कि यार लूसी हर बार उसकी चीज़ों को ना मतलब बैंग कर देती है। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है ठीक है मैम आपको जैसा ठीक लगता है। सही बात है, वो देख लूसी की तरफ रही थी और बोल कोरियोग्राफर मैम को रही थी। तो तभी कोरियोग्राफर मैम कहती है कि ठीक है, तो हम देखते हैं किसको क्या क्या आता है। फिर वो यहाँ पर सबको बुलाते हैं और डांस के लिए पूछते हैं। तो वहाँ पर 4 लड़के रहते हैं, 4 लड़की रहती हैं और 2 लड़की और रहती हैं जो ऐश और लूसी रहती हैं। तो वो कहती है कि लूसी तुमने कहा सालसा करना चाहिए, तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि सालसा में तो ये दोनों पार्टनर्स, 4 लड़के 4 लड़कियां पार्टनर तो हैं, बट यहाँ पर तो तुम 2 लड़कियां हो तो 2 लड़कों को और ऐड करना पड़ेगा। तभी वो कहती नहीं, हम 2 लड़कियां भी तो एक साथ डांस कर सकती हैं, तो इसी बहाने हम नई चीज़ों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो वहाँ से लूना कहती है यस मैम ऑफ कोर्स एलबीजीटी कम्युनिटी, आज की दुनिया में एलबीजीटी कम्युनिटी को भी तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, 2 गर्ल्स कैन डांस। तो इट्स मीन्स कि वो हम उस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ऐश के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। इस पे लूसी कुछ नहीं बोलती है। तो ऐश बोलती है नहीं,
ऐश एक्चुअल में लूसी का फेस देख रही रहती कि काश वो कुछ रिएक्ट करेगी, बट लूसी कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तभी वहां से जो सीनियर रहता है वो बंदा आकर बोलता है, लूसी विल यू बी माई पार्टनर? तभी ऐश उसकी तरफ घूरते हुए देख के बोलती है, नो, शी कांट बी योर पार्टनर। और लूना, तुम पार्टनर बनोगी इस बंदे की। आ, लूसी मेरी पार्टनर बनेगी। लूसी जब देखती है ऐश की तरफ तो वो अजीब सा फेस का एक्सप्रेशन करने लगती है। तभी वहां से लूना कहती है, मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी, मुझे नहीं बनना है किसी और की पार्टनर। लूसी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं ऐश की पार्टनर बनूं? लूसी कहती है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी के भी पार्टनर बनो। तो यहाँ पे ऐश बोलती है, पर मुझे प्रॉब्लम है। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पर हर चीज़ डिसाइड नहीं करोगी। तो कहती है, पर मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि इस टीम की लीडर मैं हूँ और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोरियोग्राफर मैम कोरियोग्राफ करेगी, बट टीम को किस तरीके से मैनेज करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। सो हर चीज़ मेरे हिसाब से चलेगी। डिड यू गेट दैट लूना? एंड आई थिंक एल्सी, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपनी दोस्त को समझा दो अच्छे से। तो एल्सी एकदम से लूना के पास आके बोलती, क्या है तुम्हें, वो उससे पंगा मत लो, यहाँ पे रहना है ना तो रहो। तो कहती, क्या ये हर टाइम लूसी को सपोर्ट क्यों करती है? कहती, पता नहीं, उसका अलग ही है बिहेवियर, मुझे भी नहीं पता, तुम फालतू का इन सब चीज़ों पे इशू मत क्रिएट करो, लेट इट बी। चलो, वहां से वो बंदा बोलता है, बट मैं लूना के साथ डांस नहीं करना चाहता हूँ, मैं लूसी के साथ डांस करना चाहता हूँ। तो तभी वहां से ऐश बोलती है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है, गेट आउट, द टीम इज डिसाइडेड बाय मी। अगर तुम चले भी जाओगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई और बंदा यहाँ पे खड़ी कर दूंगी, और मैं अगर किसी को भी खड़ा करूंगी और कोई मुझे नो तक नहीं कह सकता। डिड यू गेट दैट? एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें दे रही थी डांस के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम डिजर्व करते हो, सो लेट आउट। तो तभी वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर लूसी सिर्फ ऐश की तरफ देख रही रहती है। फिर कोरियोग्राफर मैम अपना डांस की स्टेप सिखाना स्टार्ट कर देती है। तो जो वहाँ पर पहले डांस का ऐसा रहता है कि बॉलीवुड डांस होगा, तो जिसमें ओपनिंग होगी, मीन्स सब लोग आएंगे, काफी अच्छे से डांस करेंगे, मीन्स वेलकम डांस बोलते हैं, कि मतलब वो अपना आगमन होता है ना, कि वेलकम हो रहा है सब लोगों का, वो डांस होता है। तो उसमें जो लूसी रहती है वो काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही रहती है, और धीरे धीरे वो चीज़ों को सीख रही रहती है। फिर नेक्स्ट जो डांस होता है बी बॉइंग, तो उसमें से कुछ लड़के रहते हैं जिनको बी बॉइंग हिप हॉप्स वगैरह आती है, कुछ लड़कियों को भी आती है, वो लोग डांस करते हैं और पीछे वाले से उनको सपोर्ट कर रहे रहते हैं। फिर आता है कंटेम्प्री। कंटेम्प्री डांस में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट कोई रहता है तो वो हमारी ऐश रहती है, क्योंकि ऐश को कंटेम्प्री डांस बहुत अच्छे से आता है। तो जो वो कंटेम्प्री डांस करके दिखा रही रहती है तो वहाँ पर कुछ लड़कों को भी कंटेम्प्रेरी डांस आता था, कुछ लड़कियों को भी आता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अब आती है लास्ट और बट नॉट लीस्ट, सालसा। तो जब सालसा की बारी आती है तो सब अपने पेयर बना चुके रहते हैं, तो जो ऐश होती है वो लूसी के बाजू में आके खड़ी हो जाती है, और लूसी जो होती है वो ऐश को ऊपर होकर देख रही रहती है, क्योंकि वो चेयर पे बैठी रहती है और जो ऐश है वो साइड में खड़ी रहती है, तो वो कुछ नहीं देख रही रहती है। और वहाँ पर जो कोरियोग्राफर मैम होती हैं वो सिखा रही रहती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि यार यहाँ पे तो केमिस्ट्री इज मिसिंग, मतलब तुम लोग कैसे डांस कर रहे हो, सालसा में केमिस्ट्री होनी चाहिए, एक एक अलग से पैशन होना चाहिए, एक फीलिंग आनी चाहिए, तुम लोग किस तरीके से डांस कर रहे हो, तुम में से किसी को भी कोई पैशन और फीलिंग नहीं दिख रही है। तभी लूना कहती है कि मैम मैं बहुत अच्छा डांस कर सकती हूँ, ऐश तुम प्लीज इधर आओ। तो ऐश बोलते है मुझे, तो कहती है कि तभी वो कोरियोग्राफर मैम कहती है कि इधर आओ। तो वो आके खड़ी होती है, तो यहाँ से जो लूना रहती है वो एकदम से ऐश के कमर पे हाथ डालती है, और अपना जो दूसरा हाथ उसके मतलब दूसरा हाथ हाथ में पकड़ती है और उसकी कमर में हाथ डालती है, और वो पैशनेट तरीके से अपने मूवमेंट्स कर रही रहती है, और वो इतने सिड्यूसिंग वे में कर रही रहती है। तो बहुत अलग सा दिख रहा रहता है कि वो जैसे सिड्यूस कर रही है ऐश को, बट ऐश तो यहाँ पर कोई डैम शिट भी नहीं देती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लूसी बस अपनी नज़रें इधर उधर कर रही थी, जैसे कि वो देखना नहीं चाहती है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। ये बात देखकर तो ऐश को थोड़ा समझ में आता है कि इसे पसंद नहीं आ रहा है।
तभी ऐश बोलती है कि मैं सीख गई हूँ लूना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के डांस करती हूँ, रुको ऐसे। तो वो उसे लेती है और उसको थोड़ा सा कमर से पकड़ती है और डांस कर रही रहती है। तो वहाँ पर कोरियोग्राफर मैम बोलती है, वाओ दिस मूवमेंट्स इज वेरी गुड। हाँ ऐश बिल्कुल सही पकड़ रही हो तुम, बहुत सही तरीके से डांस कर रही हो, ये मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पे लूसी एकदम से धीरे से चेयर से पीछे होती है और वो खड़े होके बाहर की तरफ जाने लगती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा रहता है कुछ, तो वो बाहर की तरफ जा रही रहती है। तभी वहाँ से जो ऐश बोलती है, लूना बस इतना काफ़ी है, तुमने डांस बहुत अच्छा किया, तो तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के साथ डांस करना चाहिए। तभी वो हाथ पकड़ के बोलती है, ऐश तुम मेरी पार्टनर बनो ना, जब तुम मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट कर रही हो। तो कहती है नहीं, तुम्हारी पार्टनर ऑलरेडी फिक्स्ड है, सो थीम चेंज नहीं होगी, मैं बाद में तुम्हें कभी तुमसे सीख लूँगी। ऐसे बोलकर वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐश भी पीछे बाहर जाती है तो वो लूसी को देखती है। लूसी धीरे धीरे अपनी मतलब पकड़ते हुए धीरे धीरे बाहर जा रही रहती है। तभी ऐश बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मुझे कुछ बेटर फील नहीं हो रहा है, मुझे बाहर जाना है, थोड़ा टाइम मैं फ्रेश एयर में बैठना चाहती हूँ। तो वो कहती है, तुम्हें फ्रेश एयर में बैठना है पर तुम्हारे पैर से तो चलते नहीं बन रहा है, तो तुम ज़रूरत है क्या बाहर जाने की? तो कहती है कि तुम बाहर जाओ ना, तुम रिहर्सल कर लो, तुम मेरे पीछे क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रही हो, जाओ लूना के साथ डांस करो। तो यहाँ पे जो ऐश रहती है उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि उसने ये चीज़ नोटिस करी कि वो लूना के साथ है, और ये उसे क्यों फील हो रहा था ये बात तो उसे भी नहीं पता थी, बट उसे अच्छा लग रहा था। तभी वो कहती है कि कहाँ जाना है फ्रेश एयर में? तो कहती है बस थोड़ी देर टेरेस पे जाकर बैठूंगी। तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तो वो कहती है बट मुझे क्यों लेकर जाना है तुम्हें? तो कहती है मैंने कहा ना मैं तुम्हें लेकर चल रही हूँ। वैसे उसका हाथ पकड़ती है और उसे फिर से गोदी में उठाती है और उसे लेकर जाने लगती है। तभी एकदम से लूसी कहती है, तुम मुझे कब बार बार गोदी में उठाना बंद करोगी? तुम्हें क्या अच्छा लगता है मुझे बार बार गोदी में उठाना? तो कहती है क्या है ना, मुझे रफ्तार बहुत पसंद है, मैं एक्चुअल में स्पीड को पसंद करती हूँ, तुम इतने धीरे धीरे चलोगी ना मुझे पसंद नहीं है, इससे बेटर है कि मैं तुम्हें गोदी में लेकर चली जाऊँ, तुमसे तो ज़्यादा स्पीड है मेरी। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप है तुम्हारी, बट ऐसे मत करो, और प्लीज़ मुझसे मेरे इतने करीब मत आओ तुम। तो वो कहती ओह, ओहो गलत इंटेंशन में मत रहो कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, इट्स जस्ट लाइक इट्स अ हेल्पिंग नेचर। तो कहती है कि हाँ इतनी हेल्पिंग मत करो, मुझे आदत नहीं है, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट रहना ही सही है, मैं नहीं रह सकती इतना डिपेंडेंट किसी पे। तो वो कहती है कि कम ऑन स्वीट हार्ट, तुम बैठो यहाँ पर और तुम्हें फ्रेश एयर की ज़रूरत है। और वहाँ पर जो लूसी भी उसी के बाजू में, हाँ सॉरी, ऐश भी लूसी के बाजू में बैठी रहती है। वो भी बाहर की तरफ देख रही रहती है। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा रहता है, उस दिन वैसे भी थोड़ी सी सनी एरिया नहीं था, वो पूरा क्लाउडी टाइप का था। और थोड़ी देर में दोनों बैठे रहते हैं और एकदम से बरसात होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत तेज बरसात हो रही रहती है। और वो बोलती है कि ओ माय गॉड बारिश हो गई है। तो कहती है कि हाँ हाँ, तो तुम्हें बारिश पसंद नहीं है? कहती है नहीं मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, लूसी कहती है। तो वो कहती है तुम्हें पसंद है? तो कहती है हाँ मुझे बारिश अच्छी लगती है, मुझे हर ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है, मैं वैसे भी बहुत ठंडा पना अच्छा लगता है। तो कहती है जितना तुम्हें ठंडा पसंद है उससे ज़्यादा मुझे गर्म पसंद है, मैं बहुत गर्म हूँ। वो तो तुम हो, और मैं कूल पर्सन हूँ। ओके, अच्छी बात है। मुझे जाना चाहिए, मेरा इस पे पानी लगेगा तो और मेरा घाव बढ़ता जाएगा। तो वो कहती है हाँ हाँ मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया, रुको मैं तुम्हें गोदी में लेती हूँ। और ऐसे गोदी में लेती है वो और नीचे की तरफ उसे फिर से लेकर जा रही थी। अब जब वो गोदी में लेते हुए जा रही रहती है तो वहाँ से एल्सी और लूना दोनों देखते हैं कि वो लूसी को गोदी में बिठा कर आराम से नीचे उतार रही है स्टेयर से। और लूसी बस इधर उधर देख रही रहती है कि उसे ऑकवर्ड फील हो रहा रहता है। बट जो हमारी ऐश रहती है वो बस लूसी के फेस की तरफ देख रही थी। तभी लूना कहती है कि लूसी तुम कहाँ चली गई थी और तुम्हें ऐश क्यों लेकर आ रही थी? तो ऐश कह रही थी कि उसे बस थोड़ा ऊपर ठंडा एटमॉस्फेयर पे जाना था, इसलिए मैं उसे लेकर गई थी। इसलिए तुम डांस प्रैक्टिस पे नहीं आई। अगर इस तरीके से तुम दोनों का चलता रहा ना तो हम डांस कंपटीशन कभी नहीं जीत पाएंगे। यू गाइस आर नॉट सिंसियर अबाउट योर वर्क,
ये बात एल्सी कहती है। तभी ऐश कहती है आई एम सो मच सिंसियर, मेरे काम पर उंगली मत उठाना। तभी लूसी बोलती है आई अपोलोजाइज एल्सी, सही बात है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ऐश को डिस्ट्रक्शन हुआ है। सॉरी ऐश, नेक्स्ट टाइम से तुम डांस पे पूरी प्रैक्टिस करो, मेरे पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं 2-3 दिन तक तो डांस की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे लेग पे पेन है, और मेरा जब तक लेग ठीक होगा तब तक टाइम लग जाएगा, तुम लोग डांस करो ना। तो वो कहती है कि लेग से याद आया मुझे, ऐश बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाके फिर से ये पूरा क्लीन कराने की ज़रूरत है, मुझे बोला था डॉक्टर ने कि तुम्हारे पास लेकर आओ। तभी वो कहती नहीं नहीं, बस ज़रूरत नहीं है। तो कहती स्टिचेस हैं वो आज खुलवाने हैं और तुम्हारा कल से लेग सही हो जाएगा, बस थोड़ा सा और है, चीज़ें सही हो जाएगी। तो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो तभी आश बोलती है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है क्या? तो वो बोलती है लूसी नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ से जो लूना बोलती है मैं लेके चली जाऊंगी लूसी को डॉक्टर के पास, डोंट वरी ऐश, मेरी दोस्त है ना तो मैं उसे लेके जाऊंगी। चलो लूना, एल्सी, लूसी चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। ऐश बोलती है ध्यान से लेकर जाना, मेरी नज़र तुम पे हमेशा से टिकी रहेगी। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मेरी दोस्त है, मैं क्यों नहीं लेके जाऊँ। यहाँ पर लूना को थोड़ी सी जेलसी फील हो रही रहती है कि ऐश जो रहती है वो ज़्यादा ही लूसी पे अटेंशन दे रही रहती है, और यहाँ पे लूसी न्यूट्रल रहती है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बार बार डॉक्टर के वहाँ पर जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी डॉक्टरों के पास इतना ट्रीटमेंट नहीं कराना था। पर जिस तरीके से ऐश प्लस उसकी मॉम वाइस प्रिंसिपल पीछे पड़ गई थी, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि वो मना भी नहीं कर सकती थी। अब ऐसे हो जाता है, तभी एल्सी कहती है कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही ध्यान आजकल लूसी की तरफ नहीं जाता है, तुम क्या उसकी केयर इतनी क्यों करती हो? तभी ऐश बोलती है कंपटीशन के खेलने का मज़ा तभी आता है जब कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो अभी वीक है तो मैं उससे बदला नहीं ले सकती हूँ, मैं उसे पहले स्ट्रॉन्ग करूँगी, वो पहले इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसके बाद मैं उससे बदला लूँगी। मैं अपनी चीज़ों के लिए भूलती नहीं हूँ एल्सी, ये बात तुम जानती हो। तो एल्सी स्माइल करके बोलती यस दैट्स माई ऐश। तभी मैं बोलूँ मेरी ऐश इतने दिन से बदल सी क्यों गई है, वो इतनी ज़्यादा केयर कैसे करने लग गई है किसी की, अब मुझे समझ में आया। चलो चलते हैं हम नीचे की तरफ। तो कहती है कि हाँ वैसे भी कॉलेज ख़त्म हो चुका है, चलना चाहिए घर। वहाँ से देव आता है और देव बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो यहाँ पर जो हमारी ऐश रहती है वो कहती है क्यों? कहते हैं कि चलो मेरे को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वह एल्सी की तरफ देख के बोलती है कि मैं अपने ब्रदर के साथ बात करने जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर देव बोलता है कि क्या तुम ज़्यादा ही पागल हो चुकी हो? तो यहाँ पे ऐश बोलती है किस बारे में? कहता है कि तुम पीछे नहीं पड़ गई हो उस बेचारी लड़की के, तुम्हें बार बार वो लड़की ही क्यों दिखती रहती है, उसको लेके टेरेस पे क्यों गई थी तुम? और तुम उसको जो गोदी में ले लेके घूमती रहती हो, पूरे कॉलेज में चर्चा चल रही है कि तुम उसे गोदी में लेके घूम रही हो। इस तरीके से हरकतें मत करो, हाईलाइटेड मत हो। तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं, पर तुम्हें समझ में नहीं आता ना। देखो, बगावत मत करो हमारी अपनी कम्युनिटी से, बाद में जाके बहुत फ़र्क हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है यू आर फॉलोइंग इन लव विथ हर, डोंट डू दैट। तभी वो अपने देव की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यार और मुझे उस नक्सड़ी इंसान से जो सिर्फ और सिर्फ मेरे को नीचा गिराना चाहती है, नहीं, मैं सिर्फ उससे बदला लेने के लिए हूँ, और मेरा बदला भी बहुत फाइन तरीके से होगा जिससे कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात याद रखना। तो वो कहती है कि ठीक है, देखते हैं कैसे होता है तुम्हारा बदला, अभी मुझे जाना होगा, मम्मी मुझे बुला रही है। तो कहता है हाँ। तभी ऐश कहती जाओ मम्मा स्पॉय, जाओ। यहाँ पर जो लूना रहती है वो लूसी को उसके घर पर छोड़ देती है, आखिर वो उसे डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं जाती है। और यहाँ पर जो ऐश रहती है
वो अपने डैड के वहाँ पर जाती है हॉस्पिटल में और कहती है कि लूसी आई थी आपके पास ट्रीटमेंट के लिए। तो वो कहते हैं नहीं, लूसी तो मेरे पास नहीं आई है कोई ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, लेकिन आज उसके स्टिचेस कटने थे। आज जैसे ही उसके स्टिचेस कट जाएंगे वो कल तक नॉर्मल हो जाएगी। कल और परसों में वो अच्छे से चलने भी लग जाएगी। तुम्हें लेकर आना चाहिए था उसे। तो वो कहती है कि डैड मुझे नहीं पता कि वो ऐसे उसकी फ्रेंड लूना ने कहा था वो उसको लेकर आएगी। तो कहते हैं कि सुनो आज ही स्टिचेस कटने चाहिए, तुम्हें देखना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है। तभी जो यहाँ पे जो ऐश रहती है वो लूसी के घर के वहाँ पर जाने के लिए तैयार होती है। बट वो देखती है कि वहाँ पर जो उसके घर का मतलब जो घर का एरिया है वो अलग ही है। वहाँ पर सबके सब झुंड बनाकर खड़े हैं। कुछ एक बॉन फायर है, कुछ रिचुअल्स हो रहे रहते हैं। और उस रिचुअल्स में वो ऐसे थोड़ा सा दूर से देखती है तो वहाँ पर वो लूसी पे वो रिचुअल्स हो रहे रहते हैं। लूसी पे कुछ पूजा पाठ चल रही रहती है। ये देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर थोड़ी देर तक वो बस दूर से खड़े होकर देख रही रहती है, क्योंकि उसे भी पता रहता है कि उसके वहाँ जाना ठीक नहीं है। ह्यूमन बींग्स के पास जाकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से बेटर है थोड़ा डिस्टेंस पे रहो। फिर जब लूसी थोड़े का टाइम हो जाता है तो अपने भाई को कहती है कि मुझे कैफ़े छोड़ दो, मेरी पार्ट टाइम जॉब है। तो जब वो कैफ़े के तरफ छोड़ देता है उसका ब्रदर, तो लूसी डायरेक्ट उस कैफ़े पे जाती है। उस कैफ़े में वही लड़का जो उनका सीनियर होता है वो वहीं पर बैठा रहता है और वो लूसी के ऊपर लाइन मार रहा रहता है, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा रहता है। यहाँ पर जो ऐश रहती है वो दूर से वहीं पर बैठ के देख रही रहती है। फिर वो थोड़ा और पास आकर बोलती है लूसी। तो लूसी बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई थी। तो वो कहती है तुम्हें पता है ना। तो कहती है लूना तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई। तो वो कहती है कि मैं क्या ऐश मेरा वर्किंग आवर्स है। तो कहती है वर्किंग आवर है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं लगता। तो कहती है कि हाँ मैं कल चली जाऊँगी, आज तो नहीं। कहते नहीं, जो तुम अभी इतने पैर पे खड़े होकर जो जोर दे रही हो ना वो थोड़ी देर के बाद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तुम्हें अभी चलना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं एक्चुअल में रहने दो ना प्लीज़, नहीं मुझे नहीं जाना है। तो वो कहती है कि समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ। तभी वहाँ से बॉस आता है, वो एकदम से चिल्ला के बोलता है लूसी, एक तो तुम 2 दिन से आई नहीं हो और काम भी ढंग से नहीं कर रही हो। तुम्हें यहाँ पे कितने लोगों को कैपेचिनो देनी है, मुफ्त की सैलरी नहीं देता हूँ मैं तुम्हें। एक तो अभी अभी ज्वाइन किया और इतनी छुट्टियाँ मारने वालों में से हो तुम। तभी ऐश को इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि कोई लूसी पे इतने गंदे तरीके से चिल्लाता है। तभी वो टर्न होके बोलती है हेलो मिस्टर मैनेजर। तो वो कहते हैं कि हाँ, हु आर यू। तो कहते हैं मिस्टर खंडेरवाल का नाम सुना है आपने। तो कहते हैं कौन खंडेरवाल। तो कहता है ओके, नहीं जानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐश खंडेरवाल, मैं लूसी को यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है क्या ले जाने के लिए आई हो, वर्किंग आवर्स चल रहे हैं उसके, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है। आज उसका टारगेट है कि उसे 200 लोगों के लिए कैपुचिनो बनानी है। मेरे यहाँ इतना सारा स्टाफ नहीं है लेकिन इतने सारे कस्टमर ज़रूर हैं, उसे करनी है। कल भी उसने छुट्टी मार ली थी, परसों भी। तभी वो कहते हैं कि 200 लोगों की कॉफ़ी के कितने पैसे होते हैं। तो वो बोलता है कि 5,000 रुपये। तो वो कहती है कि ठीक है। वो अपने पॉकेट्स में से 5,000 रुपये निकालती है और डेस्क पे वहीं पे पटकती है और कहती है तुम 200 लोगों की कॉफ़ी के पैसे मैं तुम्हें यहीं पर दे के जा रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ तुम वो 5 जो 200 लोग वहाँ बैठे हैं उन्हें तो कॉफ़ी तुम वैसे भी दोगे तो तुम्हारा और प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये लूसी के कॉफ़ी बनाने का प्राइस दे रही हूँ मैं। आइंदा के बाद कभी उस पर चिल्लाया भी ना तो मेरे गुस्से को तुम्हें फेस करना पड़ेगा। और खुदा से दुआ करो कि कभी मेरे गुस्से को तुम्हें फेस ना करना पड़ जाए। एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना सीखो, इंसानों की तरह रहा करो, जानवर मत बनो। और ऐसे बोल के उसके मुंह पे वो 5,000 रुपये मारती है। वहाँ से लूसी फिर से उसको पकड़ती है, उसे फिर गोदी में उठाती है, फिर अपनी कार की तरफ बिठाती है। और यहाँ पर जो लूसी रहती है सिर्फ देखती रह जाती है कि ऐश उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, क्यों ऐश उसको इतने करीब लेके आती है।
और वो ऐश से दूर जाना चाहती है क्योंकि उसकी फैमिली कभी भी रेडी नहीं होगी ऐश के लिए। और कहीं ना कहीं उसकी फैमिलीज को ऐश के करीब आना पसंद नहीं था। क्या रीज़न था ये तो वही जानती है, बट उसे ये पसंद नहीं था, वो दूर रहना चाहती थी पर ऐश उसे दूर रहने ही नहीं देती थी। फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी को स्पीड में बढ़ाती है और वहाँ पर लेकर जाती है मिस्टर खंडेलवाल के पास। वहाँ पर वो लेकर जाती है और अपने डैड को बोलती है कि उसका ट्रीटमेंट करो। डैड जब उसका ट्रीटमेंट कर रहे रहते हैं तो आज उसे बेड पे लेटाकर वो उसके स्टिचेस को सही कर रहे रहते हैं। तो यहाँ पर लूसी डरने लगती है। तभी ऐश उसके बाजू में आकर खड़ी होती है और हाथ पकड़ती है उसका और उसे बोलती है कुछ नहीं होगा, इट्स जस्ट अ माइनर पेन, ओके। जैसे चींटी काट लेती है और चलते चलते तो तुम भी लोगों को पिंच कर देती होगी, उस तरीके का जो पेन होता है ना, बस उतना ही होता है। वैसे ये पेन भी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तुम्हें तो पेन के बारे में पता भी नहीं चलेगा क्योंकि पेन की चीज़ें तो इंसानों को पता चलती है, ये तुम जैसी भूतनियों को नहीं। तभी एकदम से लूसी अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज करके, मैं तुम्हें भूतनी दिखती हूँ? तो कहती हाँ, अगर तुम विदाउट मेकअप घूमोगी तो तुम भूत ही दिखोगी, इवन तुमसे भूत भी डर जाएंगे। तो लूसी कहने लगती है तुमने कब मुझे विदाउट मेकअप देखा? तो कहती है कि थैंक गॉड मैंने नहीं देखा, तभी तो मैं ज़िंदा हूँ। अगर मैं तुम्हें देख लेती विदाउट मेकअप तो भाई मैं भी ज़िंदा नहीं बचती। तुम कितनी डरावनी दिखती हो तुम्हें पता है? तो वो कहती है यार तुम कहाँ की बातें कहाँ लेकर जा रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो। और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूमती हो? अगर मैं इतनी बदसूरत इंसान हूँ और भूत हूँ तो तुम मेरे पीछे क्यों आती रहती हो? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आती हूँ कि ताकि बाकी लोगों को तुमसे बचा सकूँ। पता चला तुम चलते चलते अगर कहीं गई तो बाकी लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और मेरे अंदर ना देशभक्ति बहुत है, मैं इसलिए बाकी लोगों का भला कर रही हूँ तुम्हें करते हुए। इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे रहते हैं कन्वर्सेशन में। उतनी देर में जो मिस्टर खंडेलवाल है वो लेग का ट्रीटमेंट कब का कर देते हैं ये बात पता ही नहीं चलती। तभी लूसी बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। फिर वो दिखती है मेरा पैर ठीक हो गया। तभी मिस्टर खंडेलवाल बोलते हैं ऐश की ये टेक्निक मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना, तुम्हारे माइंड को उसने बहुत अच्छे से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और जिसकी वजह से तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे लेग का ट्रीटमेंट कब का हो गया। वेल नाइस वे ऐश। तो वो ऐश बोलती है कि थैंक्स। तो फिर वो बोलती है डॉक्टर मैं लेकर जाऊँ इसे? तो कहते हैं कि हाँ ये तो अब खुद चल सकती है, चल के दिखाओ लूसी। तो लूसी खड़ी होती है और चलने लगती है, कहती वाह मैं चलने लग गई हूँ, थैंक यू। तो अब मैं भाग भी सकती हूँ ना? तो कहते हैं हाँ हाँ भाग भी सकती हो, लेकिन अभी मत भागना, अभी थोड़ा सा तुम्हारे लेग को यू नो टाइम लगेगा। तो ये कुछ ऑइलमेंट्स है ये लगा लेना, उसके बाद तुम्हारा लेग एकदम से ज़ोरों शोरों से दौड़ने लगेगा। तो वो कहती है कि थैंक गॉड मैं इतने दिन से इस तरीके से चल भी नहीं पा रही थी ना, मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो ऐश बोलती है अब खुश हो तुम? तो वो कहती है कि हाँ, तो कल डांस प्रैक्टिस पे चुपचाप आ जाना, नाटक मत दिखाना। यहाँ पर लूसी कहती है कि ऐश सुनो मेरी बात। तो ऐश बोलती है क्या? मैं डांस वांस करना मेरी कप ऑफ टी नहीं है, मुझे नहीं आता है, प्लीज़ तुम लूना के साथ ही डांस करो। तभी ऐश को गुस्सा आता है और ऐश बोलती है मैंने कह दिया ना लूना के साथ कुछ नहीं होगा, तुम मेरी डांस पार्टनर हो तो तुम्हें ही डांस करना पड़ेगा, दैट्स इट। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, बोलो तुम्हें घर छोड़ूं या कैफ़े पे छोड़ूं? तो कहती है कैफ़े पे छोड़ दो, भैया आकर घर ले जाएंगे। कहते हैं ठीक है। और ऐसे पकड़ के वो हाथ पकड़ के जा रही रहती है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर खंडेलवाल रहते हैं उनको थोड़ा सा ऐश का ये बिहेवियर बहुत खटक रहा रहता है। बोलते हैं ना कि ये इसने कभी किसी के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं किया रहता है। वो उसे वहाँ पर कैफेटेरिया के वहाँ पर छोड़ देती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। मिस्टर खंडेलवाल वहाँ पर बैठे रहते हैं। तभी वो क्या बोलते हैं ऐश के आने का वेट करते हैं। जैसी ऐश आती है तभी वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहती है कि हाँ डैड बोलिए। तो वो कहते हैं कि तुम तुमने मुझे कभी अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताया। कहती है क्या डैड, इतने टाइम से आपको मेरी लाइफ के बारे में तो हर चीज़ पता है। तो कहती है मुझे तुम्हारी वो लाइफ के बारे में जानना है जो तुम मरने से पहले थी, मीन्स वैम्पायर बनने से पहले पहले की लाइफ के बारे में जानना है। तो कहती कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था।
क्या तुमने वैम्पायर बनने से पहले पहले कभी किसी से प्यार किया था? तो यहाँ पर ऐश बोलती है कि नहीं, आई मीन पता नहीं। तो कहती है कि क्या पता नहीं, सबको पता रहता है, मैंने प्यार किया था, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की से प्यार करता था, बट फिर मैं उससे शादी नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत कम टाइम पे वैम्पायर बन गया। कहते कम टाइम पे? आप डैड की उम्र के हो तो जाहिर सी बात है ठीक है। कहते हाँ, लेकिन वो अचीव करने के लिए मेरे को इतना टाइम लग गया। फिर मेरे घर वालों ने भी मेरी फोर्सफुली शादी करा दी, इस चक्कर में मैं ये बन गया। तुम अपना बताओ, मेरी चीज़ें नहीं। तो कहती है मैं किसी को पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मुझे कोई इंसान अच्छा लगता था, उसके साथ एक अच्छी वाइब्स, एक अच्छी फीलिंग आती थी, बट मैंने कभी उसे अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पाई क्योंकि उस रात मैं वैम्पायर बन गई, जहाँ आपने मुझे काट कर एक वैम्पायर बनाया। उस रात को भी मैं अच्छी खासी ड्रेसअप करके उसे अपने दिल की बात बताने जा रही थी, बट मेरी अधूरी चीज़ वहीं अधूरी रह गई। वेल देव, तुम अपना बताओ। तो देव बोलता है मैं तो प्यार करता था मेरी गर्लफ्रेंड से, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इतना चीट कर रही थी, डबल चीट। तो उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही है तो मैं अपनी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता। और उस दिन मैं सुसाइड कमिट करने ही चला गया था, लेकिन मुझे डैड ने बचा लिया। तभी वहाँ से मॉम आती है और कहती हैं कि क्या चल रहा है? तो कहते सब अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तुमने कभी किसी से प्यार किया था? तो कहती हैं हाँ, तुमसे प्यार करती हूँ माय डियर हस्बैंड। तो कहते हैं नहीं नहीं, इससे पहले कभी किसी से प्यार किया था? तो कहती है कि हाँ, मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे हस्बैंड भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, पर एक दिन इत्तेफाक इस तरीके से हुआ कि कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई और उसके बाद मेरे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को करते करते एक दिन मैं भी त्रस्त आ गई थी और अपनी ज़िंदगी को बस एंड करने चली गई थी। उसके बाद वहाँ के जो हमारे बिग बॉस हैं उन्होंने मुझे वैम्पायर बना दिया और कहा कि तुम जैसे अच्छे लोगों को वैम्पायर बन के लोगों को एजुकेट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं प्रोफेसर तब से ही थी। तो कहते हैं कि हाँ, मुझे भी उन्होंने ही बिग बॉस में बनाया था और कहा था कि एक डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, सब ने किसी न किसी से मोहब्बत करी है ना? क्या अभी भी किसी के लिए ऐसी फीलिंग आती है? उसके डैड पूछते हैं, तो वो कहती है हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड वाली फीलिंग्स तुमसे आती है। उसकी मॉम कहती है मिसेस खंडेलवाल। देव कहता है नहीं, मुझे अब किसी से मोहब्बत नहीं होती, मुझे मोहब्बत से नफरत है। तभी उसके डैड ऐश की तरफ देख के बोलते क्या तुम्हें फीलिंग आती है? ऐश बोलती है पता नहीं, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ऐश को समझ में आएगा कि वो लूसी से अट्रैक्ट हो रही है, उसे पसंद करने लग गई है और उसकी फीलिंग्स उसके लिए बढ़ रही है? ये सब जानेंगे